हेलो स्टूडेंट, अब हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? बच्चों, हमने पढ़ लिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब कितने मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते थे। उसके बाद पढ़ा बच्चों हमने न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब उसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। किसका ट्रीटमेंट करना? गुडविल का ट्रीटमेंट करना। बच्चों, क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। बच्चों, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं। क्या? ए और बी दो पार्टनर हैं जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनका रेशियो है 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। अगर परसेंटेज की बात करें तो ए को 60% जो भी प्रॉफिट होगा उसका मिलेगा और बी को मिलेगा 40%। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि सी बिजनेस ज्वाइन कर ले। ये चाहते हैं एक नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करें, तो ए और बी तो पहले से ही दो पार्टनर हैं और सी एक और आ जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी पहले किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 3:2 में। तो जैसे ही सी आया तो ए और बी ने बोला सी को हम आपको 20% शेयर देंगे। सी से कितना कहा? हम आपको कितना परसेंट शेयर देंगे? 20% देंगे। बच्चों, मैंने पहले भी कहा था अगर डायरेक्टली बोल रहा है फिक्स्ड केस है तो मतलब ए का शेयर हो जाएगा 50% एंड बी का शेयर हो जाएगा 30%। समझ में आ गया? ठीक है। अब बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? उस दिन हमने गुडविल कैलकुलेट करने का सीखा है। मतलब ए और बी जो फर्म चला रहे थे, ए और बी एक फर्म चला रहे थे। इस फर्म का नेम क्रिएट करने में किसने हार्डवर्क की? ए और बी ने। तो उस जो उनने अपना गुड नेम बना लिया है उससे भी तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। उससे भी बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मान लीजिए फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए थी। फर्म की गुडविल कितनी थी? 1 लाख रुपए। अगर ए बी सी अभी तक नहीं आए होते, मतलब सी ने अगर बिजनेस ज्वाइन नहीं किया होता, तो ये 1 लाख रुपए ए और बी को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता? ये ए और बी को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता? 3:2। मतलब 60,000 ए को मिलते और 40,000 रुपीज किसको मिलते? बी को मिलते। लेकिन अब सी आ गया है। अब सी आ गया है तो अब कितने पार्टनर हो गए? 3, ए बी सी। तो अब सी को कितने मिलेंगे? 50,000 रुपए। बी को कितने मिलेंगे? 30,000 रुपए। और सी को कितने मिल जाएंगे? 20,000 रुपए। तो बच्चों, सी को जो गुडविल के पैसे मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये 20,000 रुपए। तो इसी में है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो ये सी को फ्री ऑफ, सी ने इस 20,000 के लिए कोई मेहनत नहीं की है। सी ने इस 20,000 रुपए के लिए कोई मेहनत नहीं की। इस गुडविल फर्म का नेम क्रिएट करने में तो सिर्फ ए और बी ने मेहनत की। किसने हार्डवर्क किया है? ए और बी ने। तो इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? ए और बी को। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो वो अपने एक हाथ में तो कैपिटल का चेक लेके आता है। एक हाथ से तो किस चीज का चेक लेके आता है? कैपिटल मनी का। क्योंकि बिजनेस का ओनर बनने वाला तो कुछ ना कुछ पैसे तो उसने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो बच्चे, दूसरे हाथ से उसे गुडविल मनी लानी पड़ती है। कौन सी मनी लानी पड़ती है? गुडविल मनी, पैसे। क्योंकि ये जो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में 20,000 रुपए प्रॉफिट होगा, इसका कंपनसेशन तो इसने देना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए मेहनत किसने की है? इस गुडविल के नेम को क्रिएट करने के लिए ए और बी ने मेहनत की है। तो इसीलिए सी जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन करेगा, एडमिशन होगा, तो एक तो उसने कैपिटल मनी लानी होती है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से क्या लानी पड़ती है? गुडविल मनी। गुडविल मनी क्यों लानी? उसने कंपनसेशन देना पड़ता है ओल्ड पार्टनर को, जिसके लिए उन्होंने हार्डवर्क किया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो दो चीज लेके आएगा, एक तो कैपिटल और दूसरा गुडविल मनी। तो बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने ये समझना है कि जो ये नया पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, ये कभी गुडविल के पैसे लाता है, कभी नहीं लाता है, कभी कम लाता है, कभी ज्यादा लाता है। तो इसी का ट्रीटमेंट समझना है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो उसमें कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं गुडविल की। अगर वो पैसे लाएगा तब कैसी जनरल एंट्री बनेगी?
तब कैसी जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है, पैसे लाएगा। अगर वो पैसे नहीं लाया तब कैसी जनरल एंट्री बनेगी, अगर वो थोड़े पैसे लाया। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जब भी नया पार्टनर आता है गुडविल का। लेकिन बच्चों 1% 100% श्योर है कि वो हमेशा कैपिटल के पैसे लेके आएगा। हमेशा किस चीज के पैसे लेके आएगा, कैपिटल के पैसे तो लेके आएगा, लेकिन कंडीशन कहाँ पे आएंगी, गुडविल में। तो यही समझना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो जो जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 आपको सिचुएशंस लिखवा रहा हूं, क्या क्या सिचुएशंस हैं, आप लोग भी नोट कीजिएगा और समझना। सबसे पहला है बच्चों, व्हेन गुडविल अकाउंट is already appear in books, appear in books। क्या कह रहा है बच्चों, जब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपेयर इन दी बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ समझना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, क्या गिवन होगी, बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को याद होगा। ये साइड होती थी लायबिलिटी, अमाउंट एंड एसेट अमाउंट। तो बच्चों इसका मतलब है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, इसे बुक्स, बैलेंस शीट को बुक्स बोला जाता है। इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की कोई वैल्यू लिखी होगी, प्लांट एंड मशीनरी उसकी वैल्यू लिखी होगी, कैश। इसी तरीके से कभी कभी इस बैलेंस शीट के अंदर गुडविल भी लिखा होगा, कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा होगा, गुडविल भी लिखा होगा और उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट गिवन होगी। तो इसी को बोलते हैं व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयर्ड इन दी बुक्स। जब गुडविल कहाँ अपेयर है, बुक्स में, देखिए बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा। तो इस सिचुएशन में जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन होगा, तब हमें जनरल एंट्री बनानी पड़ती है। हमने समझना क्या, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए जनरल एंट्री बनानी है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तब हमारी क्या जनरल एंट्री बनेगी। तो बच्चों पहले समझना, लॉजिक समझना कैसे जनरल एंट्री बना रहा हूं, क्योंकि मैं आपको करा तो दूंगा, समझना इंपॉर्टेंट है। एसेट साइड जो होता है उसका हमेशा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। एसेट साइड का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ऐसे ही बच्चों लायबिलिटी साइड का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। एक चीज समझी, एसेट साइड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। बच्चों जब भी अभी गुडविल किस साइड गिवन है, एसेट साइड, और एसेट साइड का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो बच्चों जब भी गुडविल बुक्स में गिवन होगी और वो हमेशा कहाँ होगी, एसेट साइड में। तो जब भी बुक्स में गुडविल गिवन होती है, जब भी नया पार्टनर आने वाला होता है, समझना ए और बी थे, जैसे ही नया पार्टनर आने वाला होता है उससे एक दिन पहले या उससे आने से पहले इस गुडविल को बुक से हटा दिया जाता है। इस गुडविल को बुक से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ए और बी ने इस गुडविल को क्रिएट करने में मेहनत की है। इसमें जितना भी पैसा होगा वो ए और बी का होगा अभी तक। अगर सी बिजनेस में आ जाता है तो वो भी तो अपना हिस्सा मांगने लगेगा इस गुडविल में, जबकि इस गुडविल के लिए तो नए पार्टनर ने कोई मेहनत नहीं की है। तो ये गुडविल का पैसा क्या होता है, पार्टनर्स अपने घर ले जाते हैं नए पार्टनर से आने से पहले ही, ठीक है। तो बच्चों अगर गुडविल अपने घर ले जाएंगे पार्टनर, तो गुडविल तो बुक से खत्म हो जाएगी। और कोई भी चीज को खत्म करना है और वो है डेबिट, तो किसी भी डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री बनाएंगे तो टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि एसेट साइड का बैलेंस डेबिट होता है और गुडविल हमने खत्म करना है क्योंकि पार्टनर लेने, तो क्या हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। डेबिट की चीज क्या होगी, क्रेडिट, टू लग गया तो क्रेडिट। तो सर डेबिट क्या होगा, डेबिट होता है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स। डेबिट कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट।
तो एंट्री क्या बन जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब बच्चों ओल्ड पार्टनर जितने भी हों, इस सिचुएशन में कितने ओल्ड पार्टनर है, ए और बी। तो अगर मैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंट्री बनाता तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और वैल्यू कौन से लिखते हैं सर, अपीयरिंग वैल्यू, अपीयरिंग वैल्यू। जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन होगी यहां पे, वही वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो ठीक है सर, ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड पार्टनर को बच्चों बढ़ती है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो में। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए यहां पे गुडविल गिवन है, यहां पे एक एग्जांपल से समझा देता हूं। गुडविल गिवन है आपको 1 लाख। अगर मान लीजिए यहां पे गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी गिवन होती, 1 लाख, तब जनरल एंट्री क्या बनती सर, अगर ए और बी पार्टनर होते हैं। तो बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ट्रीटमेंट क्या कह रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी। तो देखिए एग्जांपल में देखिए क्या एंट्री बनती, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर बी भी ओल्ड पार्टनर है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू कितनी दी है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, 1 लाख। तो गुडविल में मैंने कहा अपीयरिंग वैल्यू 1 लाख लिख दीजिए, देखो लिखा है अपीयरिंग वैल्यू जो वैल्यू। अब ए और बी में ये 1 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी गिवन है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो बच्चों मैंने कितना एज्यूम कर रखा है, 3:2। मतलब 3:2 अगर 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए में डिस्ट्रीब्यूट होगा 60,000 एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 40,000। ये बन गई हमारी एंट्री। तो पहली सिचुएशन क्या थी समझना, जब भी गुडविल बैलेंस शीट में गिवन होगी उसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। समझ में आ गया, ये थी फर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन समझते हैं बच्चों। सिचुएशन सेकंड, ठीक है। सिचुएशन सेकंड है व्हेन न्यू पार्टनर bring cash for capital and premium for गुडविल। तो बच्चों समझना क्या कह रहे हैं, जब भी न्यू पार्टनर आया करे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश, नया पार्टनर क्या लाया, कैश। किसकी चीज के लिए, एक तो बोल रहा है बच्चों कैपिटल के लिए और दूसरा बोल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। मतलब जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो एक हाथ में तो वो कैश लाया, किस चीज के लिए, कैपिटल के लिए नया पार्टनर, और दूसरे हाथ में क्या लाएगा, गुडविल के लिए पैसे लाया। तो ये सिचुएशन है कि नया पार्टनर दोनों चीज के लिए पैसे लेके आया। तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कैपिटल के लिए भी लाया है और गुडविल के लिए भी पैसे लाया। तो बच्चों देखो क्या आएगा फर्म के पास, फर्म में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और बच्चों इसे कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि फर्म के पास आएगा क्या, पैसे आ रहे हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर है वो किस चीज के पैसे ला रहा है, एक कैपिटल के पैसे ला रहा है, ठीक है। और एक और चीज के ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब हम एक एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं बच्चों समझने के लिए। मान लीजिए कैपिटल के ला रहा था ये 1 लाख रुपए, जो हर सिचुएशन में एक ही समझेंगे। कैपिटल के कितने रुपए ला रहे थे, 1 लाख रुपए। और ये गुडविल के जो भी पैसे हैं, गुडविल के पैसे ला रहा था ये 40,000,
ठीक है, तो जो मैंने ब्लैक पेन से किया ये बस आपको समझाने के लिए किया है। तो कैसे कैसे पैसे आते हैं, तो भाई न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के कितने रुपए ला रहा है, 1,00,000 ला रहा है। गुडविल के कितने ला रहा है, 40,000 ला रहा है। तो टोटल कितने रुपए फर्म के पास आएंगे, 1,40,000। तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ कैपिटल की ही अमाउंट मत लिख देना, कैपिटल के और प्रीमियम के दोनों तरीके से दिखाओगे। तो वैसे आपको समझाने के लिए। अब बच्चों जो प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 रुपए जो ला रहा है ये पार्टनर, मैंने आपको यहाँ समझाया था किस चीज के लिए लाता है, कंपनसेशन देता है। कंपनसेशन किसको देता है, ओल्ड पार्टनर्स को, ए और बी को। तो बच्चों जो ये 40,000 रुपए लेके आया है, ये हमने किसको देना है कंपनसेट, ओल्ड पार्टनर्स को। जो ये 40,000 नया पार्टनर रुपए लाया है, ये हमने किनको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स को देने की एंट्री कैसे बनती, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी 2 एंट्री बनेगी। कैसी सिचुएशन सर, जब नया पार्टनर कैश के पैसे, कैपिटल के पैसे भी लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे भी लाएगा। तो पहली एंट्री तो ये बन जाएगी कि कंपनी में क्या आ गया, फर्म में पैसा आया, पैसे आने की एंट्री बन गई। अब बी एंट्री क्या बनेगी, अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ये लाया किन के लिए है पैसे, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए करेंगे बच्चों, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, अब किसी को दे देंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किनको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किनको देना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही 40,000। और एग्जाम्पल के हिसाब से समझे तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है बच्चों, ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 40,000, कितना 40,000। किनको बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशियो में बांटेंगे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करना सिखाया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 40,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल, 40,000 लेके आया था, वो किनको बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कौन थे, ए और बी। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चों ये थी कंडीशन सेकेंड। ठीक है, अब ऐसी बच्चों कंडीशन थर्ड। बच्चों थर्ड सिचुएशन कह रही है, व्हेन न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों एक चीज याद रखना, जो ये नया पार्टनर है ये कैपिटल के पैसे हर सिचुएशन में लेके आएगा। मैंने पीछे भी समझाया था कि वो 100% कैपिटल के पैसे लेके आएगा, ये हमने खुद अज्यूम कर लेना है। बस हमारे पास कंडीशन किसकी चल रही है, गुडविल की। किसकी कंडीशन चल रही, गुडविल की। तो इस सिचुएशन में क्या कह रहा है, जो नया पार्टनर है डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, वो किसके पैसे नहीं लाया, गुडविल के पैसे नहीं लाया। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री बनेगी बच्चों, प्रीमियम के नहीं लाया लेकिन एक चीज के तो लाया होगा, कैपिटल के। पहले वो एंट्री बनाएंगे। फर्म के पास क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक आप कुछ भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में आ रहे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि कैपिटल कितनी मानेंगे, 1 लाख। तो कैपिटल के कितने रुपए आए होंगे बच्चों, 1 लाख रुपीस आए होंगे। कितने रुपीस आए होंगे, 1 लाख। तो कैश भी 1 लाख आया होगा। सर इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं लिखा, देखो बच्चों बोल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया ही नहीं है, नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, तो लिखेंगे कैसे। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान से सोचना, गुडविल का पैसा वो लाता किन के लिए था, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। किन के लिए, ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ए और
बी के लिए। तो क्या बच्चों ए और बी अपना पैसा छोड़ देंगे, गुडविल का पैसा नहीं, वो तो लेंगे ही। तो ए और बी क्या करते हैं, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तब उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं। उसके कौन से अकाउंट से मांग लेते हैं, कैपिटल अकाउंट से मांग लेते हैं, तब जनरल एंट्री बन जाती है बच्चों। तो इस सिचुएशन में भी दो जनरल एंट्री बनती है। पहले तो पैसे फर्म के पास आएंगे, वो तो कॉमन एंट्री हो गई। देखिए यहाँ पे भी वही एंट्री भी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज के आए थे, न्यू पार्टनर्स। यहाँ पे भी वही हो गए, कैश अकाउंट, ये तो कॉमन एंट्री होगी, पैसे आए। लेकिन अब सिचुएशन है प्रीमियम फॉर गुडविल लाए नहीं, तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स अपने कंपनसेशन का पैसा छोड़ेंगे नहीं। कोई भी बच्चों, कोई भी पार्टनर अपना पैसा नहीं छोड़ता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें गुडविल का पैसा लेना है वो कहां से ले लेते हैं, नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो एंट्री बन जाती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों कितने रुपए लेने थे गुडविल के, याद रखिएगा गुडविल के कितने रुपए लेने थे, 40,000। तो सिर्फ हम उनके कैपिटल अकाउंट से उतने ही रुपए लेंगे जितने मुझे गुडविल के लेने हैं, 40,000। और एक किनको बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। किस रेशियो में बांट दूंगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटे जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ठीक है, कोई भी बच्चों अपना पैसा छोड़ता नहीं है। सी ने चालाकी की, नए पार्टनर ने, उसने कहा मैं गुडविल नहीं लाऊंगा, उसने कहा कोई नहीं, हम आपकी कहां से ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट से, लेकिन लेंगे पक्का। तो थर्ड सिचुएशन समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही समझते हैं बच्चों फोर्थ सिचुएशन। व्हेन न्यू पार्टनर brings only rupees 20,000 for premium for goodwill। जब भी नया पार्टनर है, ब्रिंग्स, पैसे तो लाया है, कितने लाया, 20,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, उसने गुडविल के पैसे लाने कितने थे, 40,000, लेकिन लेके कितने आया, 20,000। तो बच्चों देखते हैं इस सिचुएशन में क्या एंट्री बनती है। बच्चों पहले तो सिचुएशन है पैसा आएगा, ए सिचुएशन। फर्म के पास क्या आएगा, कैश आएगा या बैंक में पैसे आएंगे, कुछ भी मान सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। किस किस फॉर्म में आ रहा है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हम हर बार मानेंगे बच्चों, मैंने कहा 100% कि वो कैपिटल के पैसे लेके आएगा ही आएगा। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस चीज के रुपए ला रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किस चीज के लिए पैसे ला रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए क्या, कैपिटल के तो मैंने बोला था 100% लाएगा, जो हम एग्जांपल में लेके चल रहे हैं 1 लाख, लेकिन इस बार गुडविल के कितने लाया, सिर्फ 20,000। तो यहां पे कैश कितना आया फर्म के पास बच्चों, टोटल 1,20,000। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखिए पहली एंट्री तो सब जगह सेम बन रही, जित कैपिटल जो भी पैसे लाए वही, दूसरे में भी देखिए कैश की, तीसरे में भी कैश की। अब चेंजेस हैं, अब देखिएगा, अब ये 20,000 रुपीज तो लेके आ गया है। कितने रुपीज लाए हैं, 20,000। किन के लिए लाया है, अभी अभी मैंने समझाया था आपको, किन के लिए लाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो पहले ये 20,000 किन को दे दूं, ओल्ड पार्टनर्स को दे देता हूं। तो देखिएगा एंट्री क्या बनेगी, बी एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लेके आए हैं, 20,000 रुपए। किन के लिए लाया है सर, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में बटेगा,
सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, लाने कितने रुपए थे उसने? सर 40,000। लेके कितने आए हैं? सिर्फ 20,000। तो क्या बच्चा ओल्ड पार्टनर्स अपने 20,000 छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो कहां से लेंगे? उनकी कैपिटल अकाउंट से। जैसे पिछले सिचुएशन में पूरे 40,000 ले लेते हैं, इस बार सिर्फ उतनी ही अमाउंट लेंगे जितनी बच गई। टोटल लेने थे 20 तो ले आया, अब बचे कितने? 20,000। तो वो 20,000 कहां से ले लेंगे? तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में 3 एंट्री बन जाएंगी बच्चों। सी, अभी भी कितने रुपए लेने हैं? 20,000। तो कहां से ले लेंगे? वो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए लेने हैं? 20। बच्चों उतने ही लेंगे जितने अभी और रिमेनिंग रह गए। ठीक है, किनको लेके दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा, जैसे इस बार 20,000 लाया, कभी कहेगा 10,000 लाया, तो कैपिटल अकाउंट से कितने ले लेंगे? 30,000। कभी बोलेगा 30,000 लेके आ गया, टोटल लाने थे 40, तो कितने बचे? 10,000। तो जितने कम पड़ेंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे, कोई पैसा नहीं छोड़ता है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी फोर्थ सिचुएशन। अब समझते हैं बच्चों फिफ्थ सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन क्या है? When old partners withdraw premium for goodwill। कह रहे हैं जो ओल्ड पार्टनर है उनने कौन सा पैसा विड्रॉ कर लिया? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चों जो ए एंट्री हमने सबसे पहले सीखी थी वो सेम बनेगी। वो क्या बनेगी? सेम बनेगी। मैं आपको दिखा देता हूं किन कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूं। ये वाली एंट्री की क्या कह रहे हैं? सिचुएशन तो ये आएगी कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री तो यही बनेगी। ठीक है, सेम बनेगी ए वाली, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने वही कहा, ए एंट्री क्या बनेगी? सी, सेम। तो बच्चों बी एंट्री भी हमारी सेम बनेगी। बी एंट्री भी वही बनेगी जो हमने पहले बना दी थी। प्रीमियम फॉर गुडविल के जो भी पैसे थे 40,000, वो किन के लिए लाया था? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। किन के लिए? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं जो पैसे हमने ओल्ड पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल के दे दिए वो उनने क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक और एंट्री बनती है जब भी ओल्ड पार्टनर्स पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स जितने भी रुपए निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स जितने भी निकालेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं? अपने शेयर के बराबर। मैक्सिमम अपने शेयर के बराबर। तो कौन डेबिट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितने भी रुपए विड्रॉ कर रहे होंगे वो लिख देंगे इनके सामने, जो भी अमाउंट ये विड्रॉ कर रहे होंगे। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कैश या बैंक, क्योंकि वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, जब भी फिफ्थ सिचुएशन क्या है? न्यू पार्टनर, तो जो नया पार्टनर था वो कैपिटल के पैसे तो लेके आया और प्रीमियम के भी लेके आया। तो ए और बी एंट्री तो सेम बन जाएगी जो हमने सिचुएशन 2 में समझी थी।
उसके आगे से अगर क्वेश्चन कह देगा कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड पार्टनर ने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है जो पैसे न्यू पार्टनर लाया था, तो थर्ड एंट्री सी एंट्री क्या बन जाएगी उसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये फिफ्थ सिचुएशन। सिक्स्थ सिचुएशन, when new partners pays goodwill money प्राइवेटली। क्या कह रहा है, नए पार्टनर ने गुडविल की पैसे कैसे दिए, प्राइवेटली, मतलब ओल्ड पार्टनर के घर जाके दे आया, प्राइवेटली दिए मतलब बिजनेस फर्म में नहीं दिए, उसके घर जाके दे आया, शाम को सुबह कभी भी दे आया होगा। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाएगी कि नए पार्टनर ने गुडविल के पैसे तो दिए लेकिन कैसे दिए, प्राइवेटली दिए, तब आपका काम बहुत इजी हो जाता है बच्चों। तब आपने लिखना पड़ता है नो एंट्री, तब आपने क्या लिखना पड़ता है, नो एंट्री। क्या लिखना पड़ता है, नो एंट्री। आपने नो एंट्री लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कोई एंट्री नहीं बनती, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो भी अकाउंटिंग होती है, जो भी क्या होती है, अकाउंटिंग होती है, वो कंपनी या फर्म से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है, फर्म से रिलेटेड होती है। प्राइवेटली आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। तो नए पार्टनर ने कैसे पैसे दे दिए, प्राइवेटली। प्राइवेटली तो हम कुछ करें, आप फॉरेन घूमने चले गए, आपने कार परचेज कर ली, उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो एंट्री फॉर प्राइवेट पेड गुडविल। प्राइवेटली पे करी हुई गुडविल के लिए कोई भी एंट्री नहीं बनती है। तो बच्चों ये थे जो केसेस ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में डिफरेंट सिचुएशंस आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे होता है टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।